हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर की तरफ। आज 2 अक्टूबर है, भारत के 2 ऐसे महान नेता का जन्मदिन जो रियलिटी में नाम नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के बारे में हम कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर जिला नामक जगह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई थी। इनके पिता कोर्ट के दीवान थे और महात्मा गांधी का जो इंटरेस्ट था डॉक्टरी में इंटरेस्ट था, लेकिन इनके परिवार वाले अहिंसा के पुजारी थे, जिसके कारण इसे वकालत करने के लिए सलाह दिया गया और इनका 13 वर्ष में ही महात्मा गांधी जी का विवाह हो जाता है। और किसके साथ? कस्तूरबा बाई के साथ, जो महात्मा गांधी से 1 साल बड़ी होती है। और 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं वकील की तैयारी करने के लिए, जिसे लॉ करते हैं। और वहाँ से आने के बाद मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस में लग जाते हैं। और फिर साउथ अफ्रीका जाने के क्रम में क्या होता है एक बार कि इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। भेदभाव की इसका पास टिकट रहते हुए भी इसके रंग रूप के कारण, भारतीय होने के कारण इसे रेल के डब्बे में से निकाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, कह सकते हैं निकाल दिया जाता है। फिर वहाँ से आने के क्रम में पहला आंदोलन जो था 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो बिहार के किसान जो थे अंग्रेजों द्वारा क्या थे, अंग्रेज जबरदस्ती से कह रहे थे कि यहाँ नील की खेती कीजिए। नील की खेती करने के बाद क्या होता है, पृथ्वी जो भूमि होता है वो बंजर हो जाती है, दूसरा फसल नहीं हो जाता। जिसके इसके विरोध में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और बिहार के किसानों को इस पर मुक्ति दी। फिर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट एक कानून पारित होता है जो कि बिना किसी जुर्म के, बिना किसी को भी जेल की सजा सुना देते थे अंग्रेज लोग। उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड। और इसके लिए एक सभा भी बिठाया गया था जिसमें जनरल डायर ने आंधून गोली चलवाई थी। इसके बाद 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। इसमें कहा गया है कि अब कोई भी कार्य हो जो अंग्रेजों द्वारा हो रहा है उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे भारत के लोग। यही एक ऐसा नेता है जब भारत के लोगों को जैसे कहा मुड़ने के लिए वैसे मुड़ा, तो आज हम लोग स्वतंत्र हैं। फिर 1922 में चौरी चौरा आंदोलन किया गया। फिर 1930 ईस्वी में, जिसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहना था जो रियलिटी मायने में कानून होने चाहिए उसका विरोध नहीं करेंगे, जो जुर्म है, जो कानून के नाम पर जुर्म किया जा रहा है भारतवासियों पे, उसका आवाज उठाएंगे। और जानते हैं मेरे दोस्त, हमारा देश 26 जनवरी 1930 को ही स्वाधीनता मान लिया था। मार खाते हुए आज़ादी मान लिया था, नहीं हम लोग आज़ाद हो गए। और जिसके कारण 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? वही जो मार खाते हुए हम लोग क्या कहते, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था भारतवासियों के द्वारा 1930 ईस्वी में, जिसके कारण 26 जनवरी डेट चुना जाता है। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। और इसी में एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। और जिसके कारण हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो जाता है। इतने बलिदान हमारे नेताओं लोग दिए हैं जिसकी वर्णन नहीं है। फिर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, जिसे 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसे गुदरी का लाल कहा गया है। देखिए, इनके पिता बहुत ही गरीब थे। किसी भी तरह इनका नामांकन स्कूल में करवा दिया जाता है। जो स्कूल जो होते हैं गंगा नदी के पार होते हैं, गंगा नदी के उस पार होते हैं, जिसे गंगा नदी को पार कर जो बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे गंगा नदी के पार कर जाते थे। लेकिन इनके पास इतने रुपए नहीं थे कि जो रोज नाव वाले को रुपए दे सके या फेरी वाले को। सब बच्चे नाव पर चढ़ के जाते थे, लेकिन इनके परिवार को बहुत गरीब थे। लेकिन जिसके कारण से ये क्या करते थे, शर्ट ले जाते थे, कॉपी और किताब को एक टोपी नुमा बांध कर सिर पे तैरते हुए पढ़ने के लिए जाते थे।
और जिसके कारण एक दिन इनके टीचर द्वारा इनको बहुत सुनाया गया, ये क्या है, पैंट तुम्हारा भीगा हुआ है, ये शर्ट तुम्हारा सूखा हुआ है। जब इनके बारे में इनके जो टीचर्स थे वो जानते हैं कि ऐसे करके पढ़ने के लिए आते हैं, तो इनकी प्रतिस्पर्धा और प्रेम के भाव अलग ही जगती है इनके टीचर्स का। फिर एक बार की और भी बात है कि इनके स्कूल में, शास्त्री जी के स्कूल में बाहर से कोई पदाधिकारी आने वाले थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि प्रधान अध्यापक जो थे वो सभी बच्चों को कहते कि अगले दिन जो आना है, नहा धो के फ्रेश होके आना है और अच्छे कपड़े पहन के आना है और बाल समेत तेल लगा के आना है। लेकिन क्या उस दिन की बात है, उस समय की, लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में 3 दिन से तेल नहीं था, जिसके कारण वो परेशान हुए थे, लेकिन वो घबराए नहीं। उसके माइंड में एक बात सूझी कि क्यों ना हम सर मुड़वा लें, गंजा हो जाए, इसमें तेल लगाने के, यदि बाल ही नहीं रहेंगे तो तेल क्यों लगाएंगे। तो क्या किए, वो बाल ही मुड़वा लेते हैं और दूसरे दिन स्कूल भी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैथ्स का एक स्पेशल क्लास चलता, वो क्लास भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरे दिन बाल मुड़वा कर स्कूल जाते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसमें भाग लिए थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसमें क्या होता है, इनको पकड़ लिया गया था पुलिसों द्वारा कि ये आंदोलन कर रहा है, तो इसे जेल में डाल दिया गया था और जिसके कारण इनके परिवार बहुत दुखी हुए थे। लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री का उम्र जो था मात्र 16 वर्ष का था, जिसके कारण बालिग घोषित करके इसे छोड़ दिया गया, जिसके कारण इसके परिवार बहुत दुखी हुए और परिवार वाले से बोले कि मैंने सोचा तुम पढ़ लिख कर परिवार को देखे, तुम तो आंदोलन कर रहे हो, मैंने सोचा तुम अंग्रेजों की नौकरी चाकरी कर लोगे, जिसके कारण घर भी चल जाएगा, लेकिन तुम तो आंदोलन करने लगा। लेकिन इनके टीचर जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी के समझाए इन्हें, देखिए आंदोलन करना अच्छी बात, लेकिन अपने परिवार को भी देखना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पढ़ते गए, फिर काशी विद्यापीठ कॉलेज से इसने बैचलर का डिग्री प्राप्त किया संस्कृत से, जिसके कारण इनके नाम में शास्त्री जुटा। पहले जो भी संस्कृत से बैचलर डिग्री प्राप्त करते उनके नाम में क्या जुटा, शास्त्री। इसी डिग्री के कारण लाल बहादुर जी के नाम में शास्त्री जुटा। फिर इसके बाद समय बीतता गया, कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अपने जीवन अवधि में 9 वर्ष जेल में अपना जीवन गुजारा और 28 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है ललिता नाम की लड़की से। और कुछ दिनों के बाद में ही असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, फिर इसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर पकड़ा जाते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, और कुछ वर्षों के बाद जेल में ही रहते हैं। फिर लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को आम बहुत पसंद है, जिसके कारण इनकी पत्नी जो थी ललिता, वो किसी तरह 2 आम छिपाकर जेल ले जाती है, जेलरों से छिपाकर। लेकिन जैसे ही वो लाल बहादुर को चुपके से आम दे रही थी, तो लाल बहादुर जी तुरंत बेल बजाया, जिसके कारण जेलर साहब आ गए, पुलिसकर्मी आ गए और पुलिसकर्मी को वो डांटने लगे, आप कैसे चेक करते हैं, ये लेडीज हमारे लिए 2 आम लेके चली आई। और जिसके कारण ललिता जी बहुत शर्मिंदगी महसूस की और जेलर भी सोचने लगा, यार ये कैसे व्यक्ति हैं, किसी तरह ये महिला अपने पति के लिए आम छुपा कर लाती है। और ये ऐसे पर व्यक्ति के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक बार की बात है, जेल की ही घटना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जेल से पत्र लिखते हैं कि पहले जो था, जो भी आंदोलन में भाग लेते थे या देश के लिए लड़ रहे थे, यदि उसे कुछ भी होता या जेल में होता या कुछ भी हो जाता, तो उसके परिवार को जो थे एक संगठन द्वारा कुछ रुपए दिया जाता था ताकि परिवार चले। तो लाल बहादुर शास्त्री तो जेल में थे, तो वो लेटर लिखते हैं अपने पत्नी को कि संगठन द्वारा आपको रुपए मिल रहा है, क्या उस रुपए से आपका भरण पोषण हो जा रही है। तो लेटर ललिता जी के पास जाता है, लेटर फिर ललिता जी रिप्लाई देती है, क्या, देखिए मुझे समय समय पर प्रत्येक महीना 50 रुपये मिले, जिसमें से 40 रुपये मैं खर्च करती हूँ और 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। ये जब लाल बहादुर शास्त्री को लेटर मिला कि 10 रुपये बचा, तुरंत ही संगठन को फोन लगाते हैं कि देखिए मेरा परिवार जो है, आप जो 50 रुपये देते हैं, मेरा परिवार 40 रुपये में ही अपना भरण पोषण कर लेती है, तो आप 10 रुपये किसी और परिवार को दीजिए जो अपना भरण पोषण करे। ऐसे प्रवृत्ति के थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी।
फिर समय बीतता गया। एक बार की बात है 12th की, जब लाल बहादुर शास्त्री जी 12th में पढ़ रहे थे, तो लाइब्रेरी में उनके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक बीकर फूट जाता है, जिसमें वहाँ के जो चपरासी जो थे वो थप्पड़ लगा देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। लेकिन एक बार की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री बनते हैं और उसी गांव जहाँ पे ये स्कूल था, उसी गांव में संबोधित करने के लिए आते हैं एक मंच पे कोई चीज़ को, तो जो चपरासी, उसका नाम था देवीलाल, तो वो भी बैठे हुए थे और जैसे ही देखा कि मैं तो इस लड़के को थप्पड़ मारा था, ये आज रेल मंत्री बन गया, वो क्या करते हैं, चुपके से देवीलाल मुंह छिपाते हुए निकलने लगते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी देख लेते हैं और बुलाते हैं, देवी जी इधर आइए। और मंच पे बुलाकर वो माइक में कहते हैं, ये ही देवीलाल हैं जो हमारे स्कूल, जब हम 12th में पढ़ रहे थे, हर एक चीज़ में, हर एक मुझे पढ़ने के लिए इंस्पायर करते थे और जो भी मुझे बहुत सहायता करते थे, ये देवीलाल। देखिए वो कैसे प्रवृत्ति के, ऐसे प्रवृत्ति के थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब वो रेल मंत्री बन गए थे, तो उसने सोचा कि अब रेल मंत्री तो बन गए, अब मैं जब तक रेल में सफ़र नहीं करूँगा तो कैसे जानेंगे कि जनता सही ढंग से चल रही है, मतलब जनता के लिए रेल सुविधाजनक अच्छी है। तो क्या किए, रेल मंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी रेल के सफ़र, मतलब रेल में सफ़र करने के आदेश दिए अपने कर्मचारियों को, मैं रेल में सफ़र करूँगा। तो पहले एसी वाले बोगी में बैठे हो, एसी वाले तो ठीक ठाक था। फिर उसने जनरल सीट, पहले भी जनरल नहीं होता था कि लोग पैर पे बैठे हैं, तो फिर जब जनरल का ये हाल देखा, उसने सोचा कि मैं मानता हूँ ये रुपए की तंगी है जो यहाँ लोग बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें एसी तो नहीं, बस पंखे तो लग सकता है, जिसके कारण आज भी जनरल बोगी में भी पंखे लगे हुए हैं। ऐसे प्रवृत्ति के थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, जिसे मृत्यु के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा जाता है, पहले प्रधानमंत्री थे। ये जब जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक मृत्यु के बाद दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर, जैसे कार्यवाहिका के अनुसार, जैसे दूसरा तो गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था, लेकिन कार्यवाहक के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री को दूसरा प्रधानमंत्री। इतना ही कहकर अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है।